नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। मैं हूं अर्चना आपके साथ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रम परीक्षण, जो कि है आपका पार्ट 2 पार्ट 1 कल खत्म किया था हमने, जिसमें हमने 4 टाइप कंप्लीट कर चुके थे। अब हम करेंगे पांचवा टाइप और इसके पूरे 7 टाइप है, जिसमें से 3 टाइप आज की क्लास में खत्म करेंगे। उस चैप्टर को भी आज फिनिश करेंगे और बहुत ही अच्छे टाइप है ये तीनों। पिछले 4 टाइप से भी कहीं अच्छे टाइप्स हैं ये और इनसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से सारे टाइप करने हैं, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पांचवा टाइप में क्या है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। वर्ड पर ध्यान देना है, कम से कम, कम से कम, ठीक है। एक टाइप मैंने कराया था आपको, शायद थर्ड टाइप होगा आपका, जिसमें सिर्फ मैंने लिखा था पंक्ति में बैठे बीच में बैठे व्यक्तियों के अनुसार कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो वहां पर वो जो कंडीशन थी, ज्यादा से ज्यादा कितने ज्यादा बैठ सकते हैं, ठीक है, अधिकतम कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, अधिकतम वहां पर थी अधिकतम की कंडीशन अधिक से अधिक कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, वहां पर की कंडीशन। अब यहाँ पर है कम से कम, और दोनों क्वेश्चन को अधिक से अधिक भी स्टूडेंट बैठा के देखेंगे और कम से कम बैठा कर देखेंगे, और तब आपको बताना है क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, टाइप कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। तो कम से कम का मतलब समझना है आपको। कम से कम का मतलब है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग समझते हो आप? ओवरलैपिंग का मतलब है डबल बार स्थिति होना, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग से आपका कहने का मतलब है एक स्टूडेंट की पोजीशन डबल टाइम, यानी कि ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। चलिए, तो कम से कम स्टूडेंट कैसे निकालने हैं आपको, देखिए एक पंक्ति में कर्ण का बाएं से 12वां स्थान है, कर्ण है जिसका स्थान बाएं से 12वां है, और अर्जुन का दाएं से 16वां स्थान है। इन दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं। कर्ण है कोई लड़का जो 12वें स्थान पर है बाएं से, अर्जुन है कोई लड़का जिसका कितना स्थान है, दाएं से 16वां स्थान है, और उन दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो आप कहोगे, यहाँ से आप बनाओगे इसका डायग्राम, और यहाँ से बनेगा आपका कि कर्ण है हमारा यहाँ पर, और कर्ण की जो पोजीशन है, कर्ण की जो पोजीशन है वो है 12वीं पर, यहाँ कर्ण आ गया यहाँ पर। अब दाएं से है अर्जुन, दाएं से है अर्जुन, और अर्जुन है 16वें स्थान पर, दाएं से कहाँ पर, 16वें स्थान पर है अर्जुन, ठीक है। अब इनके बीच में 5 स्टूडेंट बैठे हैं, कितने, 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा करोगे 12 और 5 और 16। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप यहाँ से कहोगे 11 और 2 3, और यहाँ पर जोड़ोगे कितना, 33। तो आप बताओगे 33 स्टूडेंट होंगे या 33 व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए, मैंने कम से कम पूछा है, मैंने अधिक से अधिक नहीं पूछा। ये अधिक से अधिक निकलेगा, ध्यान रखना। जब आप विदाउट ओवरलैपिंग की तरह से इस क्वेश्चन को करके आ जाओगे, विदाउट ओवरलैपिंग का मतलब है आप एक स्टूडेंट के ऊपर नहीं लिखोगे, तो वहां पर कम से कम नहीं, वहां पर अधिक से अधिक स्टूडेंट निकलेंगे। कहने का मतलब है इस पंक्ति में 33 से ज्यादा स्टूडेंट हो नहीं सकते, 33 से ज्यादा स्टूडेंट हो नहीं सकते। तो कम कितने हो सकते हैं, हमें कम से कम पूछा है, कम से कम निकालिए, कम से कम कितने स्टूडेंट आने चाहिए, यानी कि उससे कम ना आ सके। ये अधिक का है, ये अधिक से अधिक का निकल गया, ये किसका निकला है, ये क्वेश्चन आपका अधिक से अधिक के लिए है। अधिक से अधिक का मतलब है इससे अधिक नहीं हो सकते, इससे अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते, यहाँ पर इससे अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। 33 से ज्यादा व्यक्ति इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसने आपसे अधिक नहीं, उसने आपसे पूछा कम से कम का मतलब है उससे कम ना हो, ज्यादा तो हो जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है उसने आपसे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप
सकते हैं? आप कहोगे कुल अधिकतम व्यक्ति 33 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन पंक्ति में इससे कम बच्चे भी आ सकते हैं। तो आप कहोगे वो कैसे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी कम से कम पूछा गया है, अधिक से अधिक नहीं पूछा गया है। ध्यान से नोट करिए, इस बात को दिमाग में फीड करिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब कम से कम निकालेंगे, कम से कम व्यक्ति निकालेंगे, अधिक से अधिक समझ में आया। जब भी क्वेश्चन अधिक से अधिक का आ जाए तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, इसी मेथड पर काम करना है, इसी मेथड पर काम करना है। जब आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट पूछे कि बताइए पंक्ति में कर्ण बाएं से 12वां है, अर्जुन बाएं से 16, दाएं से 16वां है, बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति हैं अधिकतम? तो अधिकतम व्यक्ति तो हो गए 33। इतने व्यक्ति आराम से वहां पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने हमसे अधिक नहीं, उसने हमसे पूछा है पंक्ति में कम से कम कितने स्टूडेंट आएंगे। तो ध्यान से देखना, उसने कहा है कि बाएं से कौन? कर्ण 12वां है, ठीक है, दाएं से अर्जुन 16वां है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट यहाँ पर है 12, ये है 12वां, कौन? कर्ण। ठीक है, बिल्कुल है, 12 हो गए स्टूडेंट। इधर से यहाँ से पहली पोजीशन ये है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही। अब उसने कहा है कि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कर्ण इधर से 16वां हो और वो इधर की तरफ यूं ही सीधा तक जा रहा हो, इसके बीच में ऐसे ना होकर अर्जुन यहाँ पर ना होकर, हो सकता है अर्जुन यहाँ पर हो और ऐसे व्यक्ति हो 5, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 और कर्ण हो यहाँ पर हो अर्जुन, यहाँ पर हो अर्जुन। ऐसा भी तो हो सकता है। यही है आपकी कम से कम व्यक्तियों की स्थिति याद करना। अरे कैसे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अर्जुन इधर से कर्ण 12वें स्थान पर है बाएं से, अर्जुन इधर से 16वें स्थान पर है, बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो बीच में 5 ही तो व्यक्ति बनाए हैं मैंने। अरे बीच में 5 ही व्यक्ति तो बनाए मैंने, 1 2 3 4 और ये 5। इनकी कंडीशन सिर्फ इतनी ही तो है कि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति होने चाहिए। अधिक से अधिकतम में तो 5 व्यक्ति ऐसे बिठा देते हैं, लेकिन कम से कम में 5 व्यक्ति में ओवरलैपिंग करनी पड़ती है कि कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो कम से कम इतने व्यक्ति हो सकते हैं 12। तो इधर से यहाँ पर कर्ण के लिए हो गई पोजीशन और 16 भी इधर से पोजीशन हो गई किसके लिए? किसके लिए? अर्जुन के लिए, और बीच में हो गए 5 व्यक्ति। तो किसी एक व्यक्ति की पोजीशन पीछे की तरफ वापस कर दीजिए और इसकी समान पोजीशन पे लेके आइए, इसकी समान पोजीशन पे लेके आइए। कहने का मतलब है यहाँ 12 है, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये अर्जुन की दोनों तरफ की स्थिति निकल के आ गई। अर्जुन की दोनों तरफ की स्थिति समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अर्जुन इधर से 6वें स्थान पर हो गया बाएं से, क्योंकि इधर से अर्जुन इसी पोजीशन पर 16वां है। अर्जुन यहाँ पर अर्जुन की स्थिति लेफ्ट से तो आ गई 6 और राइट से आ गई अर्जुन की स्थिति 16। 16 में 6 जोड़ दिया 22। अर्जुन की स्थिति 2 बार काउंट हुई है, इसीलिए 1 कर दिया माइनस। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति आ सकते हैं? अगर आपसे कम से कम पूछा जाएगा तो पंक्ति में केवल 21 बच्चे आ सकते हैं, पर आप 21 से कम नहीं रख सकते। अब आप 21 से कम नहीं रख सकते, 21 से ज्यादा तो है, ज्यादा है ना, कहाँ तक? 33 तक है। अधिकतम बच्चे कितने आ सकते हैं इस कंडीशन में? 33। और कम से कम कितने बच्चे आएंगे इस पंक्ति में? केवल 21 बच्चे आएंगे। आप वो भी थोड़ा कम समझ में आया है, दोबारा से समझिए। इधर से इधर तक आने में 12 है, किसकी पोजीशन? कर्ण की। इधर से इधर तक जाने में कितनी पोजीशन है अर्जुन की? 16वीं। बीच में कितने बच्चे? 5 बच्चे। देखिए 5 बच्चे मैंने दोनों तरफ से बिठाए हैं। अब किसी एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से निकालनी है, तो अर्जुन की दाएं तरफ से हमें 16वां पता है। अर्जुन की सेम पोजीशन पे बाएं से कितनी हो
अरे इधर से लेके आइए ना, 12 है ना यहाँ तक स्टूडेंट, क्योंकि करण की 12वीं पोजीशन है तो करण को वापस लेके आइए पीछे की तरफ। 11, 10, 9, 8, 7, 6 और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, तो 6 और 16 जोड़ा 22। करण की जो अर्जुन की स्थिति 2 बार हो गई, 1 माइनस कर दिया 31। आप कहोगे इधर से निकाल सकते हैं क्या? इस टोटल व्यक्ति अर्जुन पैसे करण पैसे भी तो निकल सकते हैं, बिल्कुल। आप वापस करिए, 16 के बाद 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, यानी कि करण की स्थिति दोनों तरफ से निकल के आ गई। करण 12वां है बाएं से और 10वां है दाएं से, इसमें जोड़ोगे 22 और 22 में से 1 माइनस करोगे 21। तो कम से कम व्यक्ति इस पंक्ति में कितने हो सकते हैं? कम से कम इस पंक्ति में बच्चे होंगे मात्र कितने? 21 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे? 21 होंगे। ध्यान से सुनना, जब भी आपसे कम से कम का क्वेश्चन आता है तो आप उतने बच्चों की ओवरलैपिंग कर दीजिए, जितने बच्चों को वो बीच में बिठा रहा है उतने ही बच्चों की ओवरलैपिंग कर दीजिए जितने बच्चों को वो वहां बिठा रहा है, और फिर उनकी काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग करने की का मतलब है एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से निकालिए, किसी भी एक की, चाहे घर वाले की चाहे घर वाले की, एक तरफ से एक दोनों तरफ से निकालने के बाद जोड़े, इसमें 1 माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आएगा कम से कम व्यक्तियों की स्थिति निकालना। कम से कम व्यक्तियों को निकालना। समझ में आया आप सबको? अब देखिए इसका आगे का, इसका कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला। कम से कम व्यक्ति ज्ञात करना, ध्यान से देखिए, दोनों व्यक्तियों की स्थितियों का योग, दोनों व्यक्तियों की स्थितियों का योग निकालिए। एक तरफ माइनस करना है, क्या आपको माइनस करना है? आपको बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्ति प्लस दोनों व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्ति प्लस दोनों व्यक्ति, या आप ये याद रखिए, आपको अगर कुछ भी नहीं करना है तो कम से कम व्यक्ति निकालने के लिए आप ये कंडीशन याद रखिए, दोनों व्यक्तियों के बीच की, दोनों व्यक्तियों की स्थितियों का योग। अब दोनों व्यक्तियों की स्थितियों आपको पता है 12 और 16, 12, 16, ठीक है। बीच में बैठे व्यक्ति 5 और दोनों व्यक्ति मतलब दोनों व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ठीक है, 2 व्यक्ति जो है, ठीक है, तो दोनों व्यक्ति जोड़ दीजिए। अब दोनों व्यक्ति जोड़ दिया, 12 ये 16, 28 माइनस 7 बराबर 21। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है क्या सही था, कैसे निकलते हैं। और ध्यान रखना, कम से कम स्टूडेंट पूछता है, कम से कम अगर लिख कर दे रहा है कम से कम, तो उसमें अधिकतम का ऑप्शन भी अवश्य देगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो क्या करता है, जल्दी में बीच में बैठे व्यक्तियों को अलग से बिठा लेते हैं, इधर से पोजीशन, इधर से पोजीशन, बीच में 5 व्यक्ति बिठा के फटाफट से ऐड करा 33 आ जाएगा और टिक कर दोगे। नहीं, आपको वहां पर ध्यान देना है कि कम से कम बच्चे पूछ रहा है या अधिक से अधिक पूछ रहा है। अधिक से अधिक पूछेगा तो बहुत सिंपल है, दोनों तरफ की स्थिति काउंट करिए और बीच में बैठे व्यक्तियों को काउंट करिए और जोड़ दीजिए। लेकिन जब भी आपसे कम से कम व्यक्ति पूछेगा तो आपको थोड़ा सोच कर क्वेश्चन करना है, ठीक है, बिना सोचे क्वेश्चन मत करना। ऑप्शन दोनों तरीके के होंगे, कम से कम भी होगा और अधिक से अधिक भी होगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपका क्वेश्चन है आगे, जब दो व्यक्ति अपना स्थान, अपना, ध्यान में देखना आंसर टाइप, जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल कर ले, अदल बदल कर ले, ठीक है। अदल बदल करने का मतलब है कोई व्यक्ति बैठा है किसी पोजीशन पर, उसकी पोजीशन पर तो दूसरा व्यक्ति आ जाए, और जिस व्यक्ति जो खुद बैठा है उसके पोजीशन पर उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाए। तो कैसे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक पंक्ति में गीता का दाएं से
12वां स्थान है, गीता का दाएं से 12वां स्थान है, और सीता का बाएं से 25वां स्थान है। जब वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, तो गीता दाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। तो गीता दाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। तो सीता का बाएं से क्या स्थान होगा? एक क्वेश्चन इसका ये है, और इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल कर लें, जब कोई भी दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान एक दूसरे से बदल लें कि तुम हमारे स्थान पर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर आ जाते हैं, तब उनकी स्थिति भी बदल जाएगी। और स्थिति बदल जाने के बाद पूछेगा, एक व्यक्ति की स्थिति तो इतनी हो गई है, तो दूसरे व्यक्ति की स्थिति क्या हुई होगी? और क्या पूछ सकता है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं? अब क्वेश्चन समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक पंक्ति में गीता का दाएं से 12वां स्थान है, यानी कि गीता कोई लड़की है जिसका दाएं से कितना स्थान था? 12वां। गीता यहाँ पर है दाएं से। गीता कहाँ पर है? दाएं से यहाँ पर है। जबकि सीता बाएं से 25वें स्थान पर है। जबकि सीता बाएं से 25वें स्थान पर है। कौन? सीता। जब वे अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अदल बदल करने का मतलब है इस पोजीशन पे तो कौन पहुंच गया? गीता। इस पोजीशन पर तो कौन पहुंच गया? गीता। ठीक है। और यहाँ ऊपर इस पोजीशन पर कौन पहुंच गया? यहाँ पर सीता। यही तो हुआ अदल बदल करने के बाद। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया सबको या नहीं आया होगा? चलिए, नहीं आया है फिर से समझते हैं। एक पंक्ति में गीता का दाएं से 12वां स्थान है, बिल्कुल सही। गीता 12वें नंबर पर है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे। और सीता का बाएं से 25वां स्थान है। ठीक है, 25वां स्थान हो गया इसका। अब ऐसा करने के बाद जब वो अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अदल बदल करने का मतलब है सीता ने कहा गीता से तुम मेरे स्थान पर आ जाओ। मेरे स्थान का मतलब है जहाँ पर मैं हूँ 25वें स्थान की पोजीशन पर, वहीं तुम आ जाओ। गीता हो गई 25वें स्थान पर। किधर से? बाएं से हो गई। ठीक है। अब गीता की जगह पर कौन आ गया? बिल्कुल उसी प्लेस पर सीता आ गई। अब देखिए, अब क्या होता है? तो गीता दाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। कितने स्थान पर? 20वें स्थान पर। जबकि पहली पोजीशन में गीता कितने स्थान पर थी? आप कहोगे पहली पोजीशन पे गीता यहाँ पर जब थी सीध में, तो गीता 12वें स्थान पर थी। तो आप बताइए मुझे, गीता को कितना स्थान खिसकना पड़ा? गीता को पूरा 8 स्थान खिसकना पड़ा। तो कहने का मतलब है यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी में स्टूडेंट यानी कि लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 8। यही सिंपल सा निकालना होता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहले गीता दाएं से 12वें स्थान पर थी। जैसे ही गीता ने सीता वाली पोजीशन ली, गीता 20वें स्थान पर हो गई। किधर से? दाएं से। और दाएं से जैसे ही वो 20वें स्थान पर हुई, तो हमें यहाँ से सीधा पता चला कि इसको 8 स्थान खिसकना पड़ा है। 8 स्थान खिसकना पड़ा है। तो इसने पूछा है तो सीता बाएं से कितने स्थान पर होगा? तो सीता का स्थान बाएं से कितना होगा? तो जब वो 25 पर थी
वो भी तो 8 स्थान चलकर यहाँ पर आएगी। 25 पर थी तो जितना स्थान ये इधर गई है उतना ही स्थान तो सीता ने कवर किया है। तो जब आप 25 में 8 जोड़ोगे, इस 25 में 8 जोड़ोगे तो बैठेगा 33। कितना बैठेगा? 33। वहाँ किधर से? बाएं से। पहले क्वेश्चन का आंसर तो इस तरीके से आपने दे दिया। अब पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, जबकि सीता बाएं से 12वें पर, सीता बाएं से 25वें स्थान पर है और गीता उसी स्थान पर आ गई और वो दाएं से 20वें स्थान पर है। तो ये वाली पोजीशन सेम हो गई ना। 25वें स्थान पर सीता है बाएं से, यानी कि इधर से बाएं तक 25 बच्चे हैं और पूरा इधर से गीता है 20वें स्थान पर, तो यानी कि इधर से 20 बच्चे हैं। 25 बच्चे इधर से, 20 बच्चे इधर से, मिलाकर हो गए 45। लेकिन यहाँ पर एक ही पोजीशन को 2 बार जोड़ दिया गया है और एक माइनस कर दिया। तो पंक्ति में व्यक्ति कुल कितने हैं? कुल व्यक्ति हैं पंक्ति में कितने? 44। तो ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बनता है जब वे अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो कौन सी स्थिति कहाँ पर है। तो ध्यान से देखना है आपको। एक व्यक्ति की दोनों स्थितियां दी होंगी, एक तो पहले वाली और एक बदलने के बाद। तो आपको जितना स्थान को आगे गया है वो देखना है, कितना स्थान आगे गया है उतना ही स्थान दूसरा व्यक्ति भी आगे जाएगा और उसको भी उसमें ऐड कर देना है। तो ये तो पता चले दूसरे व्यक्ति की स्थिति, और साथ ही साथ ये ना पूछकर वो कुल व्यक्ति की स्थिति भी पूछ लेता है, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आपको जब पहला व्यक्ति जिस पोजीशन पर था दूसरा व्यक्ति पहुंच जाता है, उसकी पोजीशन भी हमें पता होती है, तो उन दोनों को ऐड कर देने से भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है इससे नहीं पता चलेगा। आपको पता चला ये बाएं से कितने पर है? 33वें पर, और यहाँ कितने पर थी? 12 पर। 12 में 33 जोड़ोगे 45 होगा और 45 में से 1 माइनस करोगे तो 44 होगा। यहाँ पर भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हो दोनों तरफ से। तो आप एक तरफ से ही दिमाग में रखिए कि इधर से निकालना है, ठीक है, दोनों तरफ करके कंफ्यूज मत होना। तो ये था क्वेश्चन आपका, जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान क्या कर लेते हैं? अदल बदल कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो चलिए अब आपका इसमें एक है लास्ट पॉइंट, 7 टाइप है आपका। इसमें क्या है आपका? 7 टाइप है, ठीक है। 7 टाइप है आपका लास्ट। जब कोई व्यक्ति दाएं या बाएं खिसकाया जाता है, खिसकाए जाने पर उसकी पूर्व की स्थिति ज्ञात करना, उसकी पूर्व की स्थिति ज्ञात करना। क्वेश्चन देखिए क्या है। जब कोई व्यक्ति दाएं बाएं खिसकाए जाने पर उसकी पुरानी स्थिति यानी कि पूर्व की स्थिति यानी कि पुरानी स्थिति, वो पहले कहाँ पर था अब कहाँ पर है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा टाइप है। इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। गौतम 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में गौतम को 6 स्थान बाईं ओर खिसकाने पर वह बाएं से 10वां हो जाता है, बाएं से 10वें स्थान पर हो जाता है, बाएं से 10वें स्थान पर हो जाता है, तो उसकी
दाएं से पुरानी स्थिति क्या थी, तो उसकी दाएं से पुरानी स्थिति क्या थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में गौतम को 6 स्थान बाएं ओर खिसकाने पर 6 स्थान बाएं ओर खिसकाने पर वह बाएं से 10वें स्थान पर हो जाता है, तो उसकी दाएं से पुरानी स्थिति क्या थी। पंक्ति में बच्चे हैं 25 टोटल। ठीक है, अब कहने का मतलब है यहाँ पर 25 व्यक्ति हैं ये टोटल। अब उसमें गौतम है, जो गौतम को 6 स्थान बाईं तरफ खिसका दिया। हमें नहीं पता गौतम कहाँ पर था, हम 6 स्थान बाईं ओर खिसका देते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गए, ये तो उसकी पहली पोजीशन है, यहाँ पर था वो। अब 6 स्थान खिसकाने पर वह बाएं से कौन सी पोजीशन पर आ गया, 10वीं पोजीशन पर आ गया है। कौन सी पोजीशन पर आ गया, बाएं से 10वीं पोजीशन पर आ जाता है, तो उसकी दाएं से पुरानी स्थिति, यानी कि हमसे यहाँ की स्थिति पूछ रहा है, दाएं से वो कहाँ कितने स्थान पर था, तो हम बाएं से उसकी स्थिति निकालेंगे। 10वें पर तो अब है 11 12 13 14 15 16, यानी कि वो बाएं से पहले 16वें स्थान पर था बाएं से। तो 25 में से जब 16 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और 9 रह जाने पर 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। तो वो दाएं से कौन सी पोजीशन पर था, पहले दाएं से 10वीं पोजीशन पर था। कौन सी पोजीशन पर था, 10वीं पोजीशन पर था। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा से। 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में गौतम को 6 स्थान बाईं ओर खिसकाया। बाईं ओर खिसकाने का मतलब बाएं हाथ की तरफ, जब बाएं हाथ की तरफ 6 स्थान खिसकाया तो वह 10वें स्थान पर हो गया, किधर से, बाएं से। तो उसकी पुरानी स्थिति बताइए दाएं से, यानी कि अब यहाँ पर मान रखा मैंने कि यहाँ पर है वो, और मैंने इसको 6 स्थान पीछे खिसकाया और ये हो गया 10वें पर, तो दाएं से यहाँ पर कितने स्थान पर था, तो यहाँ पर तो हमें उसकी पहले बाएं की स्थिति नहीं पता, दाएं की हम क्या निकालेंगे, तो पहले बाएं की स्थिति निकालने के लिए उसको 6 स्थान दोबारा से दाएं तरफ खींच के लाएंगे। 11 12 13 14 15 16, यानी कि वो बाएं से ही पहले वाली पोजीशन में बाएं से कितने स्थान पर था, पहले बाएं से पहले ही 16वें स्थान पर था, तो दाएं से पहली पोजीशन क्या हो गई। 25 टोटल व्यक्ति हैं, 25 में से उसकी पुरानी स्थिति घटा दी बाएं की 16, जो कि बचे 9, और 9 में जब आपने 1 ऐड कर दोगे तो दाएं से उसकी पुरानी स्थिति आ गई 10, यानी कि गौतम पुरानी स्थिति में दाएं से 10वीं पोजीशन पर था और बाएं से 16वीं पोजीशन पर था पुरानी स्थिति में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक लास्ट टाइप बनता है कि किसी व्यक्ति को दाएं या बाएं खिसकाए जाने के बाद उसकी पुरानी स्थिति निकालना, क्या पुरानी स्थिति में वो कौन सी पोजीशन पर था। तो देखिए ये था आपका क्रम परीक्षण, यानी कि कौन व्यक्ति कितना है पंक्ति में, टोटल व्यक्ति कितने हैं, दाएं से उसकी स्थिति क्या है, बाएं से उसकी स्थिति क्या है, कम से कम व्यक्ति कितने हैं, अधिकतम व्यक्ति कितने हैं, अदल बदल करने के बाद व्यक्तियों की संख्या क्या है, या पुरानी स्थिति उसकी क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनते हैं क्रम परीक्षण में, और क्रम परीक्षण रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो इसके सभी क्वेश्चन अच्छे से करिए। मैंने पूरा टॉपिक आपको अच्छे से कराया, पूरे 2 पार्ट में, मैंने जल्दी नहीं किया कोई भी, तो आप भी इसके सभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे हमें भी नहीं पता चलेगा आप कितना सीख रहे हो, और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन आ पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है, धन्यवाद।